आज की चर्चा का विषय ये है कि श्रावक अपना जीवन किस प्रकार जिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ किस प्रकार बनाए, क्योंकि उसके सामने अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। उन सबको उसे एक साथ निभाना होता है, सुलझाना पड़ता है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी कायम उसे रखनी है। साथ ही जब वो धर्म स्थलों पर जाता है तब उसे लगता है कि उसे तपस्या करनी भी ज़रूरी है, उसे धर्म क्रियाएं दूसरी जो है प्रतिक्रमण है सामायिक है ये करना भी ज़रूरी है, साधु साध्वियों की वैयावच करना ज़रूरी है और अन्य धर्म जो कार्य हैं उनमें पैसा लगाना ये भी ज़रूरी है। दूसरी ओर वो जब देखता है कि मेरे खुद के खर्च ही पूरे नहीं पड़ रहे, बिजनेस में लोन चल रहा है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, घर की कुछ समस्याएं हैं, मकान बन नहीं रहा या शादियों में खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत सारे प्रश्न आम आदमियों के लिए हैं। जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं उनके लिए ये प्रश्न इतने नहीं हैं। हालांकि घर में अशांति का प्रश्न उनके घरों में भी देखने को मिलता है। ये सब परिस्थितियां देखकर यदि हम मनुष्य जीवन का सार निकालने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि अधिकतर समय हमारा व्यर्थ कार्यों में जा रहा है। अब जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बात उसकी है। जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए सवेरे उठते ही ध्यान करना अत्यंत ज़रूरी है। उसके लिए सवेरे जल्दी उठना भी होगा। उस समय ध्यान आराम से लगता है क्योंकि संसार के अन्य प्रश्न उस समय सामने नहीं आते। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में बार बार सूर्योदय से पहले उठने की बात है। उसमें भी यदि 3-4 घड़ी और पहले हो या उससे भी और अधिक पहले हो, जैसे सूर्योदय यदि 6 बजे हो रहा है तो 4 बजे उठने की बात है। उस परिस्थिति में ध्यान आराम से लगेगा, धर्म क्रियाएं भी आसानी से होगी। अब 2 घंटे आपने धर्म ध्यान कर लिया, अब पूरे दिन यदि आप उसको जितना समय दे सके धर्म क्रियाओं में उतना देना, बाकी की ऐसी कोई खास ज़रूरत रहती नहीं है श्रावक के लिए। अब श्रावकों को क्या करना है कि उसे अपना जो धंधा करना है उसमें उसे विशेष जानकारी लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान में बैठा है तो ये देखने में आता है कि जो वर्षों पुरानी दुकानें थी वो आज चलनी बंद हो गई और जिसने समय के साथ में सही निर्णय लिए उन्हें 2 साल भी नहीं लगे कमाने में। मूल बात पर वापस आते हैं कि हमें श्रेष्ठ जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट है कि हमारा धन उसका 33% यानी कि 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल वो हमारे पास में होना चाहिए। मतलब हमारे पास में उतना कैश होना चाहिए, भले वो सोने के रूप में हो, बैंक बैलेंस के रूप में हो, म्यूचुअल फंड के रूप में हो, कैसे भी एक ऐसा स्टेबल अमाउंट हमारे पास में रहना चाहिए। वो समय के साथ में इतना अच्छा परिणाम देता है जैसे कि 20 साल के बाद में, जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बातें ऐसी है कि अपनी स्थिति के अनुसार अपने खर्च की व्यवस्था करें। लोगों को देखकर जो अपने धंधे को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं या घर के खर्च को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं,
वो 5 नहीं तो 10 साल में पस्त हो ही जाते हैं, क्योंकि कर्ज का, रोग का ये नियम है कि ये छोटे भी हों तो समय के साथ में बहुत बड़े हो जाते हैं और बाद में खूब कष्ट देते हैं। इसलिए समय पर ही इनका इलाज कर देना चाहिए, चाहे वो लोन हो चाहे वो रोग हो।